वो कहते हैं कि सपने एक दिन में पूरे नहीं होते हैं, पर एक दिन जरूर पूरे होते हैं। Hello, hi, good morning to everyone. Once again, welcome to my YouTube channel English with Shankar Bagri. Once again, I want to tell you about that syntax rule number 61, 62. So let's begin. 61 रूल नंबर में बोलते हैं यदि सब्जेक्ट के रूप में with, along with, together with एज ए सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, in addition to and not with all यूज एज ए सब्जेक्ट, तो हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के मुताबिक ही वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे? विद है, along with है, और along with के साथ टुगेदर विद का प्रयोग किया गया है, और इन एडिशन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, एंड नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, विद ऑल का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इस सिचुएशन में हम सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग उसके पर्सन और नंबर के मुताबिक यूज करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस देखते हैं, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर द क्रिमिनल एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ along with उसके बाद यूज किया गया है सब्जेक्ट के बाद along with his followers was arrested। अब ये was जो है वो किसके हिसाब से आया? सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग किया गया है। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में along with या कोई भी इस तरह के शब्द आते हैं, द क्रिमिनल along with, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट द क्रिमिनल है, तो उसके हिसाब से उसके मुताबिक ही हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज किया है। सेकंड देखिएगा, द क्रिमिनल along, इसी का पार्ट देखते हैं आगे एरिया को, यहां पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। द क्रिमिनल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब का प्रयोग गलत माना जाएगा। दूसरा देखिएगा, ही एंड नॉट हिज ब्रदर, ठीक है, यहां पर क्या यूज किया गया है? नॉट का प्रयोग किया गया है, ही एंड नॉट हिज ब्रदर, तो यहां पर ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर दूसरा देखिए, ही एंड नॉट हिज ब्रदर, आर गलत हो जाएगा, क्योंकि हिज ब्रदर के हिसाब से उसके भाई, तो ये बहुत ज्यादा है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही के हिसाब से ही क्या करेंगे? अगर बीच में एंड नॉट से कनेक्ट है, along with से कनेक्ट है, with all से कनेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट किससे कनेक्ट है? with से, along with से, together with से, all with से। यदि सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं इन वर्डों से, तो इस सिचुएशन में हम उनसे पहले आने वाले जो सब्जेक्ट होंगे उसके मुताबिक ही हम नंबर और पर्सन के मुताबिक हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कौन से बोलते हैं? विद, along with, टुगेदर विद, और इन एडिशन इसमें भी और रख लीजिए, और इसके साथ नॉट एंड, ये सब सब्जेक्ट के दोनों सब्जेक्ट के हिसाब से कनेक्टेड हो रहे हैं, वो चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो उससे पहले, तो उसके मुताबिक ही हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। स्टार्टिंग में देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके मुताबिक हम इसके साथ वर्ब यूज करेंगे। चलिए रूल नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमारे पास दो सब्जेक्ट आते हैं, इनके नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, करेक्ट करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब इन वर्डों से सेंटेंस स्टार्ट होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो उस सिचुएशन में देखिएगा हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हम नॉट, बट और बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, उसके नंबर और पर्सन के मुताबिक ही यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए, जैसे मैंने कहा, नाइदर ही नॉर, नाइदर ही और क्या लिखा है? नॉर, नाइदर ही नॉर। उसके बाद आई वॉज गिल्टी, तो आई क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वॉज का प्रयोग किया गया है। नाइदर ही नॉर, और नाइदर ही नॉर सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, तो इट मीन्स हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
दूसरा देखेंगे आइदर द फादर और हिज सन। अब देखिए आइदर द फादर और, ये और आइदर और से जुड़ा है, ठीक है। हिज सन्स के हिसाब से उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है प्लूरल हो या सिंगुलर, उसके मुताबिक ही हमने वर का प्रयोग किया गया। तो हिज सन्स आ रहा है तो हिज सन्स के हिसाब से वर का प्रयोग करेंगे। और यहां पर क्या दिख रहा है, द फादर है, उस फादर के हिसाब से हम क्या प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आइदर और नाइदर और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके मुताबिक, उसके हिसाब से ही हम, वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वो प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हिज सन के हिसाब से वर आएगा, हिज सन के हिसाब से वॉज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नाइदर नॉर आइदर और के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के मुताबिक ही हम क्या यूज करते हैं, आगे आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ही हम वर्ब यूज करते हैं। देखिएगा यू एंड ही, यू एंड ही में क्या है, यू एंड ही एंड से कनेक्ट है, यू एंड ही वॉज। अब ही अपने आप में क्या है, यहाँ पर एंड से कनेक्ट है, यहाँ पर तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सीधा ही के हिसाब से वॉज का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यू एंड ही दोनों एंड से कनेक्ट है और बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है ना उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ब यूज करते हैं। और ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, इस वाले में भी हमने स्टार्टिंग में आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्या थे, उसमें कौन से वर्ड थे वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। अलोंग विद हो गया, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, अलोंग टुगेदर हो गया, टुगेदर विद हो गया, और इन एडिशन हो गया, ठीक है। टुगेदर विद, अलोंग विद और इन एडिशन, ये स्टार्टिंग में आते हैं। तो इससे पहले स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट होते हैं इनसे, और लेकिन स्टार्टिंग में आने वाला जो सब्जेक्ट होगा इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम वर्ब यूज करते हैं। ये कनेक्टेड वर्ड है। और यहाँ पर कनेक्टेड वर्ड, यहाँ पर देखिएगा आइदर और नाइदर नॉर, इसके बीच में क्या आ रहा है, एक सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन उसके बाद लास्ट में जो सब्जेक्ट आएगा ना, इन वर्डों के बाद नाइदर नॉर, ठीक है, आइदर नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, इनके बाद ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये क्या हो रहा है, ये अगर कोई वर्ड आते हैं कनेक्ट कराने के लिए बीच में, ठीक है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है, इनके बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है, नाइदर नॉर सब्जेक्ट आया बीच में, आइदर और के बीच में सब्जेक्ट आया, ठीक है, इन वर्डों के बीच में कोई सब्जेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से हम क्या नहीं करते हैं, वर्ब यूज नहीं करते हैं। बट उसके बाद जो आ रहा है ना, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को यूज करते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमारे पास दो क्या आ रहे हैं, सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो नाइदर नॉर के बीच में आ रहा है, एक आइदर और के बीच में आ रहा है, और एक बट ओनली के बीच में और बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सॉरी, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है। उस सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान रखना है, कुछ भी यूज नहीं करना है, बल्कि नाइदर नॉर के बीच में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि नाइदर नॉर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। आइदर और के बीच में जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से कुछ नहीं करना, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करना है। नॉट ओनली के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमने सिंगुलर प्लूरल यूज नहीं करना है। नॉट ओनली उसका जो भी सब्जेक्ट आएगा ही होगा, फिर बट ऑल्सो, उसके बाद बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा आई होगा, तो उसके आई के हिसाब से क्या करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यदि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर का करेंगे, ऑब्वियसली प्लूरल का सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था, इसमें शब्द कनेक्ट होने वाले थे ऊपर वाले रूल में। 62 रूल में जो दूसरा है, इसमें क्या है, वो जो दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, दो वर्ड आ रहे हैं आइदर नाइदर, तो इनके बीच में जो सब्जेक्ट आ रहा है
उसके हिसाब से हमने कुछ नहीं करना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से करना है। तो ये समझ गए होंगे, ये रूल ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इसको समझ सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहे, एक बार फिर से हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।